एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो है कराची में मानसून का सीज़न का आगाज़ हो गया है। पूरे कराची का हाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। नालों की सफाई का काम भी मुकम्मल ना हो सका है। अभी भी नालों में जो है मनों टनों कचरा जो है वो मौजूद है। इसके अलावा सिर्फ जो एक कराची तो था ही था, लियारी जहाँ से पीस पार्टी जो है गुज़श्ता 18 सालों से जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत रही है। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि लियारी में जो है पीटीआई के 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के नौशाद साहब जो हैं वो एक नशिस्त जीत गए थे और एक सुन्नी तहरीक के एमपी आ गए थे। इसके अलावा मुकम्मल कंट्रोल है, तमाम लोग पीस पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन लियारी की सूरत हाल जो है वो भी मुख्तलिफ नहीं है। हमने तो खुद लियारी का विज़िट किया, हम समझे कि शायद लियारी ऐसा बन गया होगा जहाँ देख के हमारा दिल खुश हो जाएगा, लेकिन हम जब गए तो हमें तो निहायत ही अफसरदा हुए कि लियारी का भी आज भी वही हाल है। करोड़ों अरबों रुपए वहाँ पे लग चुके हैं, लेकिन जहाँ जाएं कचरा कुंडियाँ, कीचड़ और वो कचरे की बदबू और एक ताफून ज़दा ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो वो तो गरीब ये कह रहे हैं ना बिजली है, ना मीठा पानी है, ना गैस है। वो तो कह रहे हैं हम किससे फरियाद करें, किसके पास जाएं। वो तो कह रहे हैं हम तो शिकायत करने के जो है वो भी काबिल नहीं रहे। ये हाल आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये लियारी है जहां 18 साल से पाकिस्तान पीस पार्टी की बिला शराकत गैर मुकम्मल हुकूमत है, लेकिन हाल उसका भी कराची जैसा है। ये जब कराची लियारी के रहने वालों से पूछते हैं तो उनका कहना यह है कि यहाँ जानवरों से बदतर ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। और लियारी के हवाले से हमारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं शफ़ी बलोच। वो वहाँ के रिहायशी भी रह चुके हैं बरसों, और जब हम ख़ुद भी उनके चैनल में थे तो वहाँ उनसे मुलाकात उनके घर पे अक्सर व बेशतर हुआ करती थी। शफ़ी बलोच साथ हैं। जी शफ़ी बलोच, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये तो लियारी की सूरत बिल्कुल आपके सामने है। और इस वक्त लियारी की मुख्तलिफ गलियां, शाहराएं, सड़कें, जिस तरह आपने बताया कि बिल्कुल जो नदी नालों का जो बिल्कुल एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है लियारी मुकम्मल तौर पर। और गुज़श्ता कई अरसे से मतलब यही सूरत है कि लियारी में जगह जगह तरक्याती मनसूबे के नाम पर कई खुदाई हुई है, तो कई टूटी फूटी सड़कें हैं और कई जेर ज़मीन जो सेवरेज की, पानी की और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई जा रही हैं और काफ़ी सुस्तगी का शिकार है ये तमाम मनसूबे, जिसकी वजह से लियारी के मकीन बुरी तरह मुतासिर हैं और दौरे अज़ाब में मुब्तला है कि तरक्याती मनसूबे कब अपने मंतके अंजाम तक पहुँचेंगे, कब मुकम्मल होंगे और कब उन्हें राहत और सुकून का सांस मिलेगा। शफ़ी बलोच, ये भी बताइएगा लियारी के जो अरकान असम्बली है, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो तो ऐसा जाहिर कर रहे होते हैं कि मसले हल हो चुके हैं, लियारी में कोई मसला नहीं है। जैसे नबील गबोल साहब हैं, उनका कहना था कि फीफा वर्ल्ड कप लियारी के स्टेडियम में करवा लिया जाए। मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि बिल्कुल वो ऐसी जगह पे है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो आराम से लियारी में हो जाएगा। तो जब ऐसी गुफ्तगू सुनेंगे तो क्या कहेंगे आप? जैसे कि इस वक्त एक काबिल अफसोस बात यह कि लियारी के जितने हुकूमती नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इन तमाम मामला से इनको इर्रेलेवेंट रखा गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लियारी में सिंध हुकूमत की जानिब से एक तरक्याती मनसूबा शुरू किया गया है, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है और नेस्पाक की जानिब से इस मनसूबे पर काम शुरू करने से कबल ही जो है वो सर्वे भी किया गया। लेकिन अब वो इंकशाफ हुआ है, सामने बातें आ रही है कि तमाम जो सर्वे किया गया है वो बिल्कुल गैर मेयारी सर्वे है और किसी को कुछ नहीं पता कि जेर जमीन लाइनें कहाँ बिछी हैं, किन इदारों की जानिब से और किस तरह काम शुरू करना है। तो इस नेस्पा के सर्वे के खिलाफ खुद पीपल्स पार्टी के लोग भी अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं और डी बलोच कंपनी, जिसे ठेका दिया गया है मुख्तलिफ इलाकों में मनसूबे जो वो उसकी तरफ से डी बलोच ही काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो अपोजिशन जमात के मुंतखब रुकन जो मुंतखब हुए सज्जाद सुमरो, उनकी जानिब से भी असम्बली में कई दफ़ा आवाज़ें उठाई गई है कि जो तरक्याती मनसूबा शुरू किया गया है उसकी तफसीला तब तक किसी को नहीं पता कि किस प्रोजेक्ट पर, किस मंसूबे पर कितनी रकम मुख्तस की गई है। और लियारी के जितने अरकान असम्बली हैं जो अपने खुसूसी फंड से तरक्याती फंड जिन्हें मिले हैं, उनको भी पाबंद किया गया है कि वो अपने फंड्स को भी इसी तरक्याती मनसूबे में डालें। और ये तरक्याती मनसूबा अपने इब्तदाई मराल में ही जो है वो तनाज़े का शिकार हो गया है, क्योंकि ये मनसूबा कुछ इस तरह है कि जैसे एक मिसाल दी जाती है कि दूध की रखवाली के लिए जैसे बिल्ली को बिटाना,
तो बिल्कुल इसी तरह के जब लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज जब ये मुतारिफ कराया गया था, तो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक ऐसी शख्सियत, मुतनाज़ा शख्सियत को बनाया गया कि जिसकी वजह से ये मंसूबा पहले ही इब्तदाई मराइल में जो है वो तनाज़े का शिकार हो गया है। फ़हीम चाचर साहब जो कि इस मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो खुद एक मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं और जिनके खिलाफ जो कि महकमा सेहत के मुलाजिम भी हैं और इनके खिलाफ कई करप्शन की इंक्वायरियां और इल्जाम भी सामने आते रहे। शफीक बलोच, ये भी बताइएगा, ये तो अभी नेस पाक को 1 साल या 2 साल हुए होंगे, उससे पहले के नुमाइंदे क्या कर रहे थे और जो टाउन नाजी में जो हटा दिया गया उन पे इल्ज़ामात लगाए गए, उस हवाले से भी तफसीलात से आप आगाह करें हमें। जी, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि लियारी, आप टाउन की बात करें, लियारी से मुंतखब हुकूमती अरकान असम्बली की बात करें, वो अपनी मर्जी से कोई तरक्याती काम नहीं करवा सकते और क्योंकि इन सबको पाबंद किया गया है कि वो तमाम अपने जो तरक्याती फंड्स हैं वो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के अकाउंट में डालें। वो अपनी मंशा के मुताबिक, अपने हल्के के अवाम की मंशा के मुताबिक कोई भी तरक्याती काम खुद से नहीं करा सकते। और जो ये मंसूबा मुतारिफ कराया गया है, ये अपने इब्तदाई मराइल में, जिस तरह मैंने कहा कि खुद तनाज़े का शिकार है, नाकिस और गैर मेयारी सर्वे कराया गया। जेर जमीन जो अभी काम शुरू किया गया लाइनें बिछाने का, जहाँ जहाँ खुदाई चल रही है वो खुदाई भी बेतरतीब इस तरह महंगम तरीके से, मतलब वो खुदाई की जा रही है कि इतराफ की इमारतों को इससे शदीद नुकसान पहुंच रहा है। और जहाँ जहाँ खुदाई की जा रही है वहाँ पर लाइनें बिछाने से लेकर दोबारा उसे भरने तक का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है और कई बार खुदाई करके दोबारा उसे भराई करने तक जो है वो कई हादसा भी रोनमा हो चुके हैं। शफीक बलोच, ये भी बताइएगा, ये जो आपने हमें फुटेज भेजी है, ये तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आप लोग रहते कैसे हैं, नमाज पढ़ने यहाँ के नमाजी कैसे जाते होंगे, किस तरीके से, ना गैस है। जब इलाका मकीनों से मैंने सर्वे किया था, खुद गया था, विजिट किया था, वो कह रहे हैं ना गैस आती है, ना पानी आता है, ना बिजली आती है, लोड शेडिंग भी बेइंतहा हो रही है। तो किस तरह आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख़ासतौर पर लियारी के मकीन? जी बिल्कुल, लियारी में कुछ वक्त के लिए लोड शेडिंग का दौरानिया तो खैर कम किया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह कुछ इलाकों में बिजली जाती है लेकिन लियारी में कभी कभार बिजली आती है, तो ज्यादातर इनके 24 घंटे में 14 से 16 घंटे तक तो बिजली आती नहीं है। बहुत से इलाकों में तो गैस की भी शदीद लोड शेडिंग है और आधे से ज्यादा लियारी के इलाकों में जो है वो पानी की किल्लत का भी इलाका वकीलों को सामना है। खरीद के पानी पीने पर मजबूर है और जो फुटेज आप देख रहे हैं कि सड़कें, गलियां वो सारी टूट-फूट का शिकार है। चाहे आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या वहाँ पर मुंतखब अरकान असेंबली की बात करें, वो भी मतलब अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करा सकते। मतलब इस बार जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर लाके बिठा दिया गया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, और जिनका या लियारी के अरकान असेंबली के साथ, लियारी के हकीकी नुमाइंदों के साथ जिनका कोई राब्ता ही नहीं है और जो कि मीडिया में आके अब तक कोई एक इस हवाले से कोई वजाहत, कोई अपना मौके पेश नहीं कर सका है कि वो आखिर लियारी में करना क्या चाह रहे हैं। मतलब ऐसे एक मुतनाज़ा शख्सियत को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है। और इससे कबल 2000 में ये बताता चलूं कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने लियारी को एक तरक्याती पैकेज दिया था। लियारी और लाड़काना के लिए अलग अलग तरक्याती मंसूबे पीपल्स पार्टी ने 2008 की हुकूमत में भी दिए। उस वक्त लियारी डेवलपमेंट पैकेज के जो डायरेक्टर थे वो शफीक उर रहमान कराचा, यानी कि कमिश्नर कराची थे, जो कि समझ बूझ रखते थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में जिनकी एक्सपर्टीज थी, उन जैसी शख्सियत को लाके लियारी में तरक्याती मंसूबा सौंपा गया था। और उनके मुकाबले में अब आप मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल इनका कोई मैच नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। तो उस वक्त संजीदगी थी बिल्कुल हुकूमत में कि उन्हें लियारी में वाकई में काम करना है और लियारी में उस वक्त काम होता हुआ नजर भी आया। इस बार जो लियारी में सिर्फ तबाही आप हर जगह देखेंगे, कोई आप बाकायदा अवामी फिलहाल का काम होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहा, माँ सिवाय जो वहाँ के लोगों में जिस तरह का एक तासुर भी है कि ये मंसूबा यूं लग रहा है कि सिर्फ करप्शन के लिए ये मंसूबा शुरू किया गया ताकि पैसा अकाउंट से निकले और कुछ मखसूस लोगों की जेबों में जाए। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठाया गया, तो इससे साफ हुकूमत की नीयत का पता चल जाता है कि लियारी के हवाले से किस तरह वो संजीदा है। शफीक बलोच, ये बताइएगा, जो अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि बारिशों का सीज़न आ चुका है, बारिशें, और जो महकमे मौसमियात बता रहा है शदीद तरीन बारिशें कराची में हो सकती हैं। तो बारिश अगर आपके उधर तेज़ बारिश हो गई तो क्या हाल होगा लियारी का? सारे आपके हमने देख रहे हैं नाले खुले हुए हैं, लाइनें खुदी हुई हैं, गटर के ढकने लगे हैं, तो क्या सूरत हाल होगी अगर तूफ़ानी बारिश हो जाती है लियारी में? तो
जी बिल्कुल वही सूरत हाल होगी जो गुज़श्ता साल भी हमने जो सूरत हाल देखी कि जहाँ घरों में पानी और सीवरेज की लाइनें भर गई थी और पंपिंग स्टेशनों में तो ये हालत थी कि वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो पंपिंग स्टेशन है उन्होंने काम करने छोड़ दिया था और लियारी के कई इलाके, सड़कें, शाहराएं वो बिल्कुल नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। खासकर यूँ लगता है कि लियारी शहर के वक्त में कायम नहीं, बल्कि शहर लियारी किसी मुज़फ़्फ़रात में बिल्कुल वाक़ है। लेकिन लियारी में अब माजी में अगर देखें तकरीबन 10-12 साल पहले लियारी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो शहर के बाकी इलाकों के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन उसके बाद तकरीबन 2018 के बाद जो लियारी की हालत बिगड़ना शुरू हुई है वो सुधरने का या संभलने का नाम नहीं ले रहे कि जो है वो तरक्याती मंसूबों के नाम पर ना कोई डायरेक्शन किसी को बता रहे कि असल में करना क्या है। बद इंतजामी की सूरत हाल है लियारी के तमाम तरक्याती मंसूबों में। अगर लियारी के हकीकी नुमाइंदों के हाथों में या लियारी की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में अगर तमाम तरक्याती मंसूबे होते तो लोग कम अज कम उनको पकड़ते, उनसे पूछते कि भी करना क्या चाहते हो और वो अपनी निगरानी में सारा काम करा रहे होते हैं। लेकिन लियारी के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनको तो बेचारों को पता ही नहीं कि असल में होने क्या जा रहा है। वो तो जा रहे हुकूमती नुमाइंदे हैं तो वो तो बेचारे उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन हकीकत में वो खुद भी इससे बदजिन हो चुके हैं। अब मैं आपको मिसाल दे दूं तो खुद पीपल्स पार्टी के एक ओहदेदार ने नेस्पा के सर्वे के खिलाफ एक दरख्वास्त दी है और इसी तरह सुनने में ये भी आ रहा है, लेकिन अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है कि जी बलोच ने भी नेस्पा के सर्वे को गैर मियारी करार दे दिया। यानी कि जो इदारा जिस सर्वे की बुनियाद पर जो तरक्याती मंसूबे जो शुरू करने वाला है उस इदारे को ही सर्वे पे जो रिजर्वेशन है उसका इजहार किया है कि ये सर्वे ही गैर मियारी है। जिस तरह मैंने कहा कि जिस सर्वे की बुनियाद पर जहाँ पर खुदाई की जा रही है लाइनें डलवाने के लिए अंडरग्राउंड, उस खुदाई के नतीजे में जो रिहायशी इमारतें हैं या जो मेन रोड पर जो बाकी जो इस तरह की इमारतें हैं उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है बगैर कोई प्लानिंग के, बगैर किसी मंसूबा साजी के सारा काम चल रहा है और किसी को पता ही नहीं कि असल में हो रहा क्या जा रहा है। तो थ्रू प्रॉपर चैनल के जरिए माजी में जो काम होता था, बल्कि जो लोकल ठेकेदार काम करते थे वो फिर भी बेहतर था। ये तो उनसे भी बिल्कुल गई गुजरी सूरत लंबे। शफी बोलोज ये बताएं कि नेस पाक को जो दिया गया था तो ये हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और निजी चैनल टीवी पे अरबाब चांडियो वो तो बड़े खुश हुए थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ यहाँ पे नहीं, नेस पाक को पूरा कराची नेस पाक के हवाले किया जाए। तो ये अजीब व गरीब हो जाता है जब हम देखते हैं कि कोई तारीफ़ कर रहा होता है और कोई मुखालफत करता है। इससे उनका ये कहना था इससे पहले जो लियारी था उस पर भी कोई ख़ास तरक्याती काम नहीं हुए थे, इस वजह से नेस पाक को दिया गया। जी देखिए, मैं किसी का नाम नहीं है बगैर मैं सिर्फ कहूंगा कि जिस तरह मैंने कहा कि 10 से 12 साल या 15 साल पहले जो लियारी था उस वक्त तो बाकायदा मिसालें दी जाती थी कि बारिशों में पूरा शहर डूब जाता था, लेकिन लियारी में किसी एक गली में पानी खड़ा नहीं होता था। सड़कें कम अज कम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या मुंतखब नुमाइंदों के फंड से लियारी में तरक्याती काम होते थे। सड़कों के शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ थे, अपना कीमती वक्त दिया। जो शहर की सूरत हाल है, लगता था शायद लियारी बेहतर होगा, लेकिन शफी बलोच जो सीनियर साफ़ी उनका कहना है पहले का लियारी बहुत ज़्यादा बेहतर था और ये जो 6-7 साल हुए 2018 के बाद लियारी का बहुत ही बुरा हाल हो गया। सिर्फ लियारी नहीं है, आप जो है यूनिवर्सिटी रोड देख लें, आप और दूसरी सड़कें देख लें, लियाकताबाद को अंदर से जाके देख लें, न्यू कराची देख लें, नाला स्टाफ देख लें, लांडी कोरंगी के मसाफाती इलाके देख लें, जहां जाएंगे वहां पे आपको हाल जो है वो ऐसा ही नज़र आएगा। और अगर मौसमियात महकमे मौसमियात ने बता दिया अगर तेज़ बारिशें होती हैं तो बस इस शहर को जो है अल्लाह ही संभाल सकता है, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल होगा। शहरी अपनी हिफाजत खुद ही करें और बारिशों में निकलने से जो है गुरेज करें। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है अपना फीडबैक देते रहिएगा और अपने इलाके के मसाइल भी आप हमें बताएं, हम आपके इलाकों के मसाइल जो हैं वो आला हुक्काम तक पहुँचाएँगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।